मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक और भारतवर्ष के संविधान में गहरी आस्था होने के कारण इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय को स्थापित करना है तो भारतवर्ष के संविधान को हमेशा कायम रहना होगा। और कुछ असामाजिक तत्वों को द्वारा इस समाज को बदलने की बात की जा रही है। हम भारतवर्ष के लोग हमेशा विषम परिस्थितियों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले, मान्यवर साहब काशीराम, ये लोग जिन परिस्थितियों में संघर्ष किए हैं, ये परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रही हैं। सब लोगों ने विषम परिस्थितियों में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए निरंतर इस देश को बेहतर करने का प्रयास किया है। किंतु आज इस देश में कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं और इस देश को खंड खंड करने में लगे हुए हैं। किंतु मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस देश के अम्बेडकरवादियों से इस बात के लिए आवेदन करता हूं कि भारतवर्ष के संविधान को यदि आप लोग इस समय में नहीं बचा सके तो शायद इससे बेहतर और कोई मौका नहीं होगा। भारतवर्ष में संविधान लागू है, फिर भी लोग मनुष्य स्मृति को स्थापित करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है और हम लोग कहीं न कहीं पीछे गए हैं। अपने मिशन और कारवा को आगे बढ़ाने के बजाय बहुत पीछे चले गए हैं। किंतु इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम युवा जिस दिन से ठान लें कि आज से इस भारतवर्ष को एक समता और समानता, बंधुत्वता और न्याय पर आधारित राष्ट्र बनाना है, उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी क्रांति की। और युवा चाहे तो किसी भी देश की परिस्थिति को बदल सकते हैं। युवाओं में नया जोश और नया खून होता है, वो जो कुछ भी चाहे बदल सकते हैं। हम युवा किसी राजनीतिक सत्ता और किसी के आदेश का इंतजार नहीं कर सकते। हम बहाना नहीं कर सकते कि हमें सत्ता मिल जाएगी तो हम सब कुछ करके दिखाएंगे। हम लोग आज से ही, अभी से ये प्रण लेते हैं कि हम संविधान को स्थापित करने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम लोगों को एकत्रित करेंगे और लोगों से कुछ मदद लेकर के इस देश में संस्थाओं का निर्माण करेंगे। जिनके पास संस्थान होते हैं, उनके सम्मान होते हैं। इस देश में ब्रिटिश सरकार ने एक इंडस्ट्री डाल करके, एक कंपनी डाल करके इस देश पर 200 साल राज किया और इस देश के मूल निवासी ये करने में असक्षम रहे हैं। इसके कारण आज इस देश के मूल निवासियों की स्थिति बदहाल, बद से बदतर हुई है। किंतु इसे सुधारने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये कहना अतिशयोक्ति लग सकती है, किंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे उदाहरण पेश हुए हैं इस धरती पर। जब हवाई जहाज नहीं बनी थी तब एक बच्चे ने चिड़िया को उड़ते हुए देखकर उसने कल्पना की कि मैं भी ऐसा कोई यंत्र बनाऊंगा जिससे लोग आसमान पर उड़ पाएंगे। और उसने निरंतर प्रयासों के बाद अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। आज इस देश में एरोप्लेन चलती है और लोग यात्रा करते हैं और सबसे सुविधाजनक और महंगी यात्रा मानी जाती है। तो असंभव को संभव करने वाले लोग
हमेशा कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। इस देश के युवाओं में नया जोश है, तो कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा काम करिए और इस देश को समृद्ध राष्ट्र बनाइए। विश्व गुरु का लेवल इस देश को मिल चुका है पहले, लेकिन आज हमारा भारतवर्ष पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। हमें इस बात से बहुत ही दुख है और मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप जिस दिन हम लोगों का साथ दे दिए और हम लोग जिस दिन जुट गए इस देश की भविष्य को बेहतर करने में, उस दिन इस देश का भविष्य बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेता लोग ही इस देश की गरीबी को मिटाने का ठेका ले रखे हैं। हम लोग आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़े हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी के आसरे पर ना बैठे रहो। लेकिन आज के हमारे राजनीतिज्ञ कहते हैं, जो विपक्ष में और गरीबों के मसीहा का दावा करते हैं, तो कहते हैं कि हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कभी अंबेडकर की तरह अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च करके गरीबों को गरीबी के दलदल से उबार के दिखाना तो जरा। मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक इस राह पर चल पड़ा हूँ और मैं अपनी स्थिति से इस देश के गरीबों और मजदूरों को इस गरीबी के दलदल से उबारने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आशा नहीं पूरा विश्वास रखता हूँ कि एक दिन इस देश के युवा हमारे साथ आएंगे और इस देश की स्थिति को बेहतर करने में हमारी मदद करेंगे। और जब तक युवा नहीं आते तब तक मैं अकेले इस संघर्ष को आगे ले जाता रहूँगा। मैं इस कारवां को रुकने नहीं दूंगा। तथागत बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, ज्योतिबा राव फूले, इन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में मिशन को आगे ले जाने का काम किया है, इस देश को मजबूत करने का काम किया है। परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती, उसे अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। इसलिए हम परिस्थिति का इंतजार नहीं कर सकते, सत्ता में आने का इंतजार नहीं कर सकते। हमने अपनी राह स्वयं बनानी शुरू कर दी है और अपनी राह पर चलेंगे, जिस राह पर हमारे आदर्शों ने और हमारे महापुरुषों ने चलकर दिखाया है। उन्होंने अपनी राह स्वयं बनाई और उस पर चलकर दिखाया है। तो हम यदि उनके वंशज हैं तो हम भी वैसी राह तैयार करेंगे और लोगों के लिए अनुकूल स्थिति का वातावरण पैदा करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।